अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हमारा बच्चों फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें इंशाल्लाह हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th इसकी न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज इसकी 1.1 जो है इससे भी इंशाल्लाह फिनिश करेंगे। यहाँ पे देखें तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर फर्स्ट जो यूनिट है ये बेस कर रहा है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। अब आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं और इन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट करवाया जाता है। अब यहाँ देखें तो मैं यहाँ पे इसकी जो है जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ x प्लस अयोटा वाई, ठीक है। यहाँ इसे x प्लस वाई अयोटा इन दोनों जो है टर्म्स में इसको लिखा जा सकता है, जबकि ये जो x है इसे हम कहते हैं कि ये है रियल पार्ट, ठीक है। और ये जो साइन जिस तरीके से जो आई है इसे बेसिकली अयोटा कहते हैं, ठीक है। ये अयोटा का साइन है। इसके साथ जो पार्ट होगा इस पार्ट को बच्चों कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ये आप लोगों ने ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना है क्योंकि 1.1 में यही कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब इसकी एक जनरल जो एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं 2 + 3 अयोटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके साथ रियल पार्ट भी होता है और जिसके साथ इमेजिनरी पार्ट भी होता है। ऐसे नंबर को हम कहते हैं ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बच्चों आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि ये जो अयोटा का साइन मैं आपको बता रहा था, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली हमें याद होनी चाहिए, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 3 पे मेंशन्ड है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू इक्वल होती है -1 के। ये आप लोगों ने याद रखना है इस एक्सरसाइज को फिनिश करने के लिए। और इसके साथ साथ आप लोगों ने भी याद रखना है कि देखें ये अयोटा स्क्वायर है इक्वल टू -1। और इसी तरीके से अगर हम अयोटा की वैल्यू देखना चाहें तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो अयोटा की वैल्यू बच्चों यहाँ पे यूज होगी क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स में अयोटा इक्वल्स टू √-1। क्लियर। अब ये जो है 2-3 कॉन्सेप्ट्स इनको आप लोगों ने समझ लेना है तो इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज है 1.1 वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से और इजी मेथड थ्रू हम सॉल्व कर सकेंगे। अब मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। इसके तमाम के तमाम पार्ट्स को हम लोगों ने करना है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 अयोटा की पावर 5, जबकि बच्चों आपकी बुक के पेज नंबर 3 पर मेंशन्ड है अयोटा की पावर 2 या अयोटा स्क्वायर की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू -1, जो कि हमें जुबानी याद होनी चाहिए। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी ये चीज़ पढ़ाई थी। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें आप लोग तो अयोटा की पावर 5 मौजूद है। इट्स मीन कि ये अयोटा की पावर ऑड में मौजूद है हमारे पास, लेकिन अयोटा स्क्वायर अयोटा की पावर इवन में होगी तो क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई कर सकेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है इवन नंबर्स के अंदर। किस तरीके से देखें, अयोटा की पावर 5 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा, ठीक है। 4 अयोटा हम सेपरेट कर लेते हैं, इवन पार्ट सेपरेट कर लिया और यहाँ से अयोटा जो है हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। देखें ना, जब कोई भी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं बेस सेम होगी तो पावर्स ऐड होंगी। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर लिया। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद होती है हमारे पास, तो ये अयोटा की पावर 4 है, इसे अयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। अयोटा स्क्वायर और 2 × 2 4 होता है, डॉट अयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों आपको जुबानी याद होनी चाहिए विच इज इक्वल्स टू -1, मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको बता दिया है, डॉट अयोटा। अब -1 का होल स्क्वायर जो होता है ये पॉजिटिव 1 होता है, तो 1 × अयोटा, एट द एंड 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा अयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 का आंसर है। अयोटा की पावर 5 इक्वल टू होता है अयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 अयोटा की पावर 16 दी गई है यहाँ पे उसने। अब देखें तो ये जो अयोटा की पावर 16 है ये 2 का मल्टीपल ही होता है ना 16, तो इट्स मीन कि यहाँ पे हम इसको सेपरेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसे अयोटा की पावर 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। अयोटा की पावर 2 आ जाएगी और 2 × 8 होता है 16। अब अयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट करते हैं विच इज इक्वल्स टू -1, तो -1 और इसकी पावर 8। अब देखें -1 और पावर 8 इसका आंसर बच्चों होता है +1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1
पार्ट नंबर 2 जो है ये भी फिनिश होता है, इसका आंसर आ गया इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 माइनस एयोटा और होल पावर है -19। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ये पावर जो है नेगेटिव में है ना, इसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, 1 ओवर ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है इसे अगर हम ओवर में लिख दें तो फिर ये जो नेगेटिव साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव के साइन के अंदर, माइनस एयोटा और पावर बन जाएगी अब पॉजिटिव में 19। अब माइनस एयोटा और पावर 19 है, इससे सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं इसको तो 1 ओवर आ जाएगा। अब बच्चों माइनस एयोटा से मुराद पता क्या होता है कि -1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा, इस तरीके से। अब यहां पे माइनस एयोटा और पावर 19 है, अब -1 की पावर 19 सेपरेट होगी और एयोटा की पावर 19 जो है वो सेपरेट होगी। अब माइनस है और पावर जो है वो 19 है। अब देखें 19 जो है ये एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर जो है उसकी वजह से जो नेगेटिव साइन है वो वैसे ही रहेगा, माइनस आ जाएगा और इसके बाद अयोटा की पावर 19 एज इट इज हम लिख देंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखें तो ये अयोटा की पावर 19 है, अभी हम लोगों ने दो पार्ट्स पहले पढ़े थे, फर्स्ट पार्ट में अयोटा की पावर 5 थी, ठीक है ना। तो जब ऑड होता है तो उसे हम क्या करते हैं, इवन में एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। यहां भी देखें तो ऑड नंबर है तो इससे पहले इसका इवन नंबर आएगा माइनस अयोटा है तो 19 है ना, इससे पहले इवन नंबर आ जाएगा 18 डॉट अयोटा, इस तरीके से इसको एक्सपेंड करते हैं। अब यहां से आएगा 1 ओवर माइनस, इसके बाद अयोटा इसको 2 पावर में कन्वर्ट करते हैं तो यहां से 2 आएगा और 2 9 जार होता है 18, अयोटा 7 एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू में आएगा 1 ओवर माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो -1 की पावर 9 आ जाएगा डॉट अयोटा एज इट इज। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चे यहां से आएगा 1 ओवर माइनस, पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब दोबारा यहां से देखें तो जिस तरीके से यहां पे हम लोगों ने देखा था कि माइनस है और पावर जो है वो थी ऑड, यहां भी नेगेटिव है और पावर जो है वो ऑड है, तो यहां पे क्या आएगा, इसका आंसर -1 ही आएगा, ठीक है ना, और अयोटा 7 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाएगा 1 ओवर माइनस माइनस प्लस एंड 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, इसका आंसर आ जाएगा अयोटा, ठीक है ना। तो 1 ओवर अयोटा एक ये इसका आंसर है और आपकी बुक के ऊपर जो आंसर उसने दिया है पीछे उसमें इस आंसर को उसने किया है रैशनलाइजेशन करके सॉल्व। अब रैशनलाइजेशन जो है बच्चों 9th क्लास में हम लोगों ने 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ी थी, तो उसमें क्या था कि ओवर में जो अंडर रूट था वो अंडर रूट को खत्म करने के लिए उसको अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। यहाँ ओवर में अयोटा मौजूद है, इस अयोटा को खत्म करने के लिए इसको अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और अयोटा के साथ डिवाइड भी कर देंगे ताकि ओवर में जो है अयोटा वो खत्म हो जाए। अब इसके बाद देखें तो यहाँ पे नॉमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, आंसर इज अयोटा, और ओवर में डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, आंसर इज अयोटा का स्क्वायर। अब बच्चों अयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू में जुबानी पता है विच इज इक्वल्स टू -1, पुट कर लेते हैं, अयोटा और ओवर में आ जाएगा -1, इसको सॉल्व करते हैं, हेंस बच्चों इसका आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 फिनिश होता है, माइनस अयोटा होल पावर -19, इसका आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 27 और अयोटा की पावर है -26। स्टेप नंबर 1 के अंदर अयोटा की पावर जो नेगेटिव है इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो किस तरीके से करेंगे, पार्ट नंबर 3 पे मैंने पढ़ा था कि ये जो अयोटा है इससे अब हम क्या कर लेंगे, ओवर में लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा अयोटा और उसकी पावर आ जाएगी +26। अब अयोटा की पावर 26, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 27 ओवर, अब देखें तो अयोटा की पावर जो 26 है ये ऑलरेडी जो है इवन मल्टीपल है, तो यहाँ पे बनाते हैं सीधा सीधा अयोटा की पावर 2 और 2 1 is 2 एंड 2 3 6, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 13, आंसर इज 26। अब अयोटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, तो 27 ओवर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और होल पावर आ जाएगा 13। फर्दर इसको एक्सपैंड करें तो यहां से आएगा 27 ओवर, अब देखें -1 है और पावर है 13, जब ऑड पावर होती है तो जो -1 है
इसका आंसर -1 ही आएगा। हैंस बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 का आंसर आ जाएगा -27। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 इंतहाई आसान, ये सारे के सारे पार्ट्स हैं बच्चों। अयोटा की पावर 11 है प्लस अयोटा की पावर 5 है, ये सारे के सारे ऑड है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनमें से इवन मल्टीपल सेपरेट कर लेते हैं। देखें अयोटा की पावर 11 है, एक जो है डिजिट कम कर दें, अयोटा की पावर 10 आ जाएगी डॉट अयोटा। अब देखें यहां से इवन मल्टीपल हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। सिमिलरली अयोटा की पावर 5 है तो यहां से अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा आ जाएगा। अब अयोटा की पावर 10 है तो यहाँ पे अयोटा की पावर 2 का मल्टीपल बनाएं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 प्लस अयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और डॉट अयोटा। वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं तो -1 की पावर 5 आ जाएगा डॉट अयोटा प्लस -1 की पावर 2 डॉट अयोटा। अब देखें -1 है और पावर 5 है, इट्स मीन कि ये ऑड है पावर। जब ऑड पावर हो तो फिर माइनस एज इट इज रहेगा, तो -1 की पावर 5 जो है वो -1 होगा डॉट अयोटा और इसके बाद प्लस। अब यहां से देखें तो ये -1 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं कि पावर ऑड में है तो पावर ऑड पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, तो -1 का होल स्क्वायर +1 होता है 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा माइनस अयोटा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, आंसर इज अयोटा। अब यहां से देखें तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट ईच अदर, हेंस इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6, अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 है 2 है और सिंपल अयोटा और होल इसका आ जाएगा स्क्वायर। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो अयोटा की पावर्स हैं इन्हें 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अयोटा की पावर 4 है ना, तो इसका 2 का मल्टीपल बनाएं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 4 प्लस। अब यहाँ पे देखें तो अयोटा की पावर 3 है, इट्स मीन अयोटा क्यूब है, तो यहाँ से इसका आप लोगों ने ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल सेपरेट कर लेते हैं। अयोटा की पावर 3 है तो अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा आ जाएगा, इसके बाद प्लस का साइन लगाएं और फिर ये अयोटा स्क्वायर है। अब बच्चों अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, विच इज इक्वल्स टू -1, तो ब्रैकेट में -1 लगा लें और उसके बाद प्लस अयोटा एज इट इज रहेगा, होल स्क्वायर आ जाएगा इसके बाद। अब यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते हैं तो बच्चों यहाँ पे आएगा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी वैल्यू पुट करते हैं अयोटा स्क्वायर की विच इज इक्वल्स टू -1 डॉट अयोटा। अब इसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस -1 प्लस अयोटा और साथ में आ जाएगा होल स्क्वायर। अब -1 है, -1 का होल स्क्वायर जो है वो +1 होता है, यहां से आएगा 1, इसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस अयोटा और फिर -1 और फिर आएगा प्लस अयोटा और साथ में होल स्क्वायर। अब देखें जो 1 है ये -1 से कैंसिल और ये माइनस अयोटा प्लस अयोटा से कैंसिल, हैंस यहाँ पे आएगा 0 का होल स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर क्या होता है, इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 यहाँ पे फिनिश हो चुका। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7, अयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 5 और इसकी होल पावर है -5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बच्चों मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, इजी मेथड के जरिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखें बच्चों तो यहाँ पे अयोटा की पावर 8 है और नीचे अयोटा की पावर 5 है। जब बेसिस सेम होती है ना और दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो फिर इन्हें बेस सेम करके इनकी पावर्स को आपस में माइनस कर लेते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं अयोटा की पावर 8, ठीक है, माइनस आ जाएगा ये जो पावर 5 है इसमें से माइनस हो जाएगी और होल पावर आएगा -5 इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करें तो अयोटा की पावर 3 आ जाएगी, 8 - 5 3 होता है, मल्टीप्लाई बाय -5। फर्दर इसको सॉल्व करें तो अयोटा की पावर आ जाएगी -5 3s are 15। अब देखें तो ये अयोटा की पावर नेगेटिव में है, ठीक है ना, तो नेगेटिव में है तो अगर ओवर में लेके जाएं इस तरीके से 1 ओवर अयोटा की पावर हो जाएगी +15। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, अब देखें तो ये पावर 15 है, इट इज एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर है तो यहां पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें से एक डिजिट कम 14 यहां पे इवन बनाते हैं और डॉट साथ में आ जाएगा अयोटा।
अब अयोटा की पावर 14 है, 1/टू, टू का मल्टीपल बनाते हैं तो 2 7 जार 14 होता है, तो यहां से आएगा 2 7 जार 14 डॉट अयोटा एज इट इज। अब देखें तो अयोटा स्क्वेयर है, इसकी वैल्यू में पता होती है विच इज इक्वल्स टू -1, तो 1/-1 पावर 7 डॉट आएगा अयोटा। अब देखें -1 है ना, और पावर जो है वो 7 है, जब पावर 7 है इट्स मीन पावर ऑड में है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/-1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। फाइनली यहां से बच्चों इसका आंसर आएगा -1/अयोटा। अब देखें तो हम लोगों ने थर्ड पार्ट में इस चीज को रियलाइज किया था कि ओवर में जो है वो अयोटा हम लोगों ने नहीं लेके आना, उसके लिए हम लोगों ने की थी रैशनलाइजेशन। यहां भी करते हैं मल्टीप्लाई बाय अयोटा और ओवर में अयोटा, इक्वल टू में आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा तो माइनस अयोटा, और ओवर में आ जाएगा अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा का स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू मौजूद होती है विच इज इक्वल्स टू -1। अब देखें तो इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस कैंसल आउट ईच अदर, हैंस बच्चों अयोटा डिवाइडेड बाय 1 आंसर आ जाएगा प्लस अयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 29। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, इजी मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो पार्ट नंबर 7 में हम लोगों ने देखा था कि अयोटा बेसिस सेम थी और आपस में डिवाइड हो रहे थे, तो हमने माइनस कर लिया। अब यहाँ देखें तो बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस को सेम करते हैं और उनकी जो पावर्स हैं उन्हें आपस में ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आएगा अयोटा की पावर 13 प्लस 29, अयोटा की पावर 13 प्लस 29 बच्चों होता है 42। अब देखें अयोटा की पावर 42 आ चुका, ये एक जो है वो इवन मल्टीपल है। अब क्या करेंगे, अयोटा की पावर 2 में कन्वर्ट करते हैं तो 2 21 42 होता है, अयोटा की पावर 2 आंसर -1 होता है ना इसका, -1 और पावर 21। अब -1 है और जो पावर है वो ऑड में है, हेंस बच्चों इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स हैं वो फिनिश हो चुके हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन द टर्म्स ऑफ अयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं, इंतहाई आसान ये पार्ट्स हैं, और इसने क्या कहा है कि हमने जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें अयोटा की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, इसमें देखें 2 प्लस √-4 है। अब बच्चों आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, वो इस तरीके से बनते हैं कि -1 को उस डिजिट या उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है। जैसा कि अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो मैं 2 लिखूंगा प्लस √, अब ये -4 है। अब -4 किस तरीके से आएगा, -1 को जब मल्टीप्लाई करवाया जाता है 4 के साथ तो उसके रिजल्ट में -4 बनता है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद कि 2 प्लस ये जो √है ना, √ के नीचे 2 जो है वो वैल्यूज़ हैं, दोनों को अलग-अलग कर लेते हैं, तो √-1 अलग लिख लेते हैं और √4 जो है इसे हम अलग लिख लेते हैं। अब देखें तो ये -1 जो है ना, ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है। आप लिखें यहाँ पे 2 प्लस √ अयोटा स्क्वायर, और देखें तो √4 ये सॉल्व हो जाता है, √4 का आंसर होता है 2 इस तरीके से। अब फाइनली इसको रीअरेंज भी कर लें और इसका आंसर भी प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस, ये देखें ये 2 है, ये अब अनसॉल्व्ड है, इसे पहले लिख लेते हैं, और ये 2 इस √ से कैंसल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा अयोटा, हेंस हम लोगों ने इसे इन द टर्म ऑफ अयोटा रिप्रेजेंट कर लिया है। तो फाइनल आंसर है 2 + 2 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, 3 - √-7। फर्स्ट स्टेप एज इट इज जैसे हम लोगों ने पिछली दफा किया, 3 - √-7 है तो -1 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं कि √ को अलग-अलग कर देते हैं, तो √-1 सेपरेट लिख लेते हैं और √7 सेपरेट आ जाएगा। इसके बाद देखें तो ये जो है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे आएगा 3 - स्क्वायर रूट अयोटा का स्क्वायर, और √7 जो है बच्चों यहाँ पे अनसॉल्व्ड है।
प्रीवियस पार्ट में अंडर रूट 4 था, तो अंडर रूट 4 अगर करें तो उसका आंसर 2 आ जाता है, जबकि अंडर रूट 7 जो होता है ये अनसॉल्व है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। फाइनल बच्चों यहाँ से आंसर आएगा 3 माइनस ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस अयोटा अंडर रूट 7, ये हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, 2/5 प्लस अंडर रूट माइनस 16/5 फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसका मेथड भी वैसा ही है जैसे हम लोगों ने पहले 2 पार्ट्स किए थे। 2/5 प्लस अंडर रूट माइनस 16 है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 16 लिखते हैं और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। इसके बाद अंडर रूट को सेपरेट कर लेते हैं, प्लस अंडर रूट -1 और अंडर रूट 16 और ओवर में आ जाएगा 5। इसके बाद 2/5 प्लस, अब देखें अंडर रूट है ना, तो -1 ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, अयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं। अब देखें अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 कैलकुलेटर पे अगर आप करें तो इसका आंसर आएगा 4 और ओवर में आ जाएगा अब 5। इस तरीके से फाइनल बच्चों इसका अब आंसर आ जाएगा यहाँ से 2/5 प्लस ये देखें 4 अब पहले लिख लेते हैं और इसके बाद स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो 4 अयोटा और ओवर में आ जाएगा 5। तो ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। सॉल्व करते हैं इसको, तो अंडर रूट 2 आ जाएगा एज इट इज, माइनस इसके बाद अंडर रूट 3 है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखते हैं इसको। इसके बाद अंडर रूट सेपरेट करते हैं, तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -1 सेपरेट और अंडर रूट 3 जो है इसे हम सेपरेट लिख लेंगे। इसके बाद आएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -1 है, ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, और इसके बाद आएगा अंडर रूट 3 जो कि अनसॉल्व्ड है। फाइनली यहाँ से आंसर आएगा अंडर रूट 2 माइनस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, अयोटा अंडर रूट 3। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स जो हैं वो फिनिश होते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और इसमें हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसमें एक रियल पार्ट होता है और उसमें एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इट्स मीन जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है ना, उससे हमने कहा था कि वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अब यहाँ पे देखें तो ये रियल पार्ट है और ये अयोटा के साथ देखें तो ये इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरीके से अगर आप राइट हैंड साइड में देखते हैं तो ये जो 1 है ये रियल पार्ट है, और फिर यहाँ भी देखें तो राइट हैंड साइड में ये जो अयोटा के साथ 2 लिखा हुआ है ये है इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 हमें उसने ये पूरी की पूरी एक इक्वेशन दी है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए रियल पार्ट्स को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ कंपेयर या इक्वेट करते हैं। अब यहां पे लिखते हैं इक्वेटिंग या बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को हम आपस में क्या करने लगे हैं, इक्वेट। किस तरीके से देखें, लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 इसे इक्वेट करते हैं, इक्वल टू में आएगा राइट साइड में देखें तो रियल पार्ट 1 है। इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड पे देखें तो इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जो अयोटा के साथ वैल्यू होगी। अयोटा के साथ अब वैल्यू लिखी है y-3, तो y-3 इसे इक्वेट करवाते हैं इक्वल टू में राइट साइड में देखें तो अयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है 2। अब x और y फाइंड आउट करना है, तो यहां से देखें तो ये 2x है इक्वल्स टू ये +5 है, इक्वल के दूसरी साइड पे आगे हो जाएगा -5 और यहां से 2x आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बिगर टर्म का, तो -4 x इक्वल्स टू -4, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। हैंस बच्चों यहां से x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू -2।
एक्स फाइंड आउट कर लिया, वाई की भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वाई इक्वल्स टू -3 है, इक्वल के इस साइड पे आगे +3 हो जाएगा। हेंस बच्चों वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, इसके तमाम के तमाम पार्ट्स एक जैसे ही हैं। इसमें देखें तो यहाँ भी इक्वेट हमें करना पड़ेगा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, लेकिन इससे पहले एक स्टेप करना पड़ेगा ताकि हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये जो पार्ट है, ये काफ़ी आसान हो जाए। इसमें अगर देखें तो लेफ्ट साइड पे ये रियल पार्ट है, यहाँ भी रियल पार्ट मौजूद है, और इसके बाद ये इमेजिनरी पार्ट है जो अयोटा के साथ होता है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है जो अयोटा के साथ है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है और यहाँ दरमियान में नेगेटिव का साइन है। तो साइन अगर सेम होंगे तो फिर इक्वेट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस नेगेटिव को फिर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस तरीके से, देखिएगा आप ध्यान से। तो यहाँ 3x + 2 जो है इसे एज इट इज रहने देते हैं। अब ये जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा प्लस का साइन, और फिर ये नेगेटिव का साइन है, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो -4 + y अयोटा इक्वल्स टू में आएगा 5 + 3 अयोटा। अब आप लोग देखें तो यहाँ से रियल पार्ट और रियल पार्ट है, दरमियान में दोनों के अंदर पॉजिटिव का साइन है। इसके बाद करते हैं बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। लेफ्ट साइड पे देखें तो 3x + 2 है रियल पार्ट, और राइट साइड में देखें तो रियल पार्ट 5 है। इसके बाद लेफ्ट साइड में देखें तो इमेजिनरी पार्ट है जो अयोटा के साथ होगा, -4 + y इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड में देखें तो राइट साइड पे देखें तो अयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 3। इसके बाद जस्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 2 यहाँ पे प्लस है, माइनस हो जाएगा दूसरी साइड पे आगे, 3x इक्वल्स टू 3। x फाइंड करना है, 3 वहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, हेंस x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 1। इसके बाद y फाइंड आउट करना है, तो ये -4 है, इक्वल के इस साइड पे आगे +4 हो जाएगा, हेंस y की वैल्यू आ जाएगी 3 + 4 विच इज इक्वल्स टू 7। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। इसमें बच्चों आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी अंडरस्टैंड करनी है कि डिफरेंट जो इसके पार्ट्स हम लोगों ने किए हैं 1 और 2, उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड थी या जो लेफ्ट साइड थी उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट जो थे वो बिल्कुल सेपरेट उन्होंने ऑलरेडी करके दिए थे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने किया था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर किया था। अगर आप इस क्वेश्चन में गौर करें तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है इसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट सेपरेट है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट साइड पे इसमें जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इनके अंदर मर्ज हैं। तो सबसे पहले इनको अलग-अलग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग इनको इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 + अयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, तो 2 × x आंसर आएगा 2x प्लस अयोटा मल्टीप्लाई x, इसका आंसर आएगा x अयोटा। जो इमेजिनरी है ना, ये जो अयोटा वाला पार्ट है इसको आप बाद में लिख लें, इसे कहते हैं साथ साथ रीअरेंज भी करना ताकि क्वेश्चन हमारा आसान हो जाए। +1 × y आंसर इज y एंड प्लस माइनस माइनस और 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय y, तो अयोटा को सबसे एंड पे लिख लें आप, तो यहाँ से आएगा 2y अयोटा और इक्वल टू में आएगा 3 + 4 अयोटा। अब हम क्या करते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में इक्वेट कर लेते हैं। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने ध्यान से समझनी है कि लेफ्ट साइड पे अगर आप लोग देखें तो ये जो 2x है ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट वो वाला होता है जिसके साथ अयोटा मौजूद ना हो। तो यहाँ पे आएगा 2x, क्या रियल पार्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे ये जो +y है ये भी रियल है क्योंकि इसके साथ अयोटा मौजूद नहीं है। तो यहाँ से आएगा 2x + y इक्वल्स टू में, फिर यहाँ से देखें तो राइट साइड पे 3 आ जाएगा रियल पार्ट। अब इसके बाद इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में कंपेयर करते हैं। इमेजिनरी पार्ट कौन से होंगे, जिनके साथ अयोटा वाली वैल्यू होगी। तो ये देखें कि अयोटा यहाँ पे मौजूद है और उसके साथ x है, तो x आ जाएगा। इसके बाद देखें तो अयोटा ये मौजूद है और इसके साथ वैल्यू है -2y, तो -2y लिख लेते हैं और इक्वल टू में आएगा राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट है 4। इस तरीके से अब बच्चों हम लोगों ने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस बन रही हैं इनमें x और y ये मर्ज हैं। तो यहाँ पे x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हम इक्वेटिंग करने पड़ेंगे। इक्वेट करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं, ठीक है।
अब यहां से एक इक्वेशन में से किसी एक वैल्यू x या y की सेपरेट कर लेते हैं। तो बच्चों यहां पे मैं वैल्यू सेपरेट कर लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 में से, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखते हैं विच इज x माइनस 2y और इक्वल टू में आ जाएगा 4। अब ये माइनस 2y है, इक्वल के दूसरी साइड पे आके हो जाएगा प्लस 2y। इस तरीके से हम लोगों ने x को सेपरेट कर दिया और इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लिया। अब देखें ये जो 2 है, इस इक्वेशन में से हम लोगों ने x सेपरेट किया। अब इस x को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 सबसे पहले लिखते हैं विच इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। x का ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो यहां से आएगा 2 इंटू 4 प्लस 2y प्लस वाई इक्वल टू में आएगा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर इज 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर इज 4y प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अब ये 8 है, इक्वल के इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगा और 4y प्लस वाई आंसर इज 5y इक्वल्स टू 3 माइनस 8। तो 5y इक्वल टू में आएगा प्लस माइनस माइनस इंसान बिगर टर्म का और y इक्वल टू में आएगा माइनस 5/5। हेंस बच्चों y की वैल्यू यहां से आ जाएगी y इक्वल्स टू -1। अब हम लोगों ने y की वैल्यू जो है वो सेपरेट कर ली है, फाइंड आउट कर ली है। अब ये जो y की वैल्यू है इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं और x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं फिर पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 सबसे पहले लिख लेते हैं विच इज x इक्वल्स टू 4 प्लस 2y। अब यहां पे 4 आएगा प्लस 2 और इसके बाद y की वैल्यू थी -1 पुट करते हैं। तो यहां से आएगा 4 प्लस माइनस माइनस 2 1 इज 2। हेंस बच्चों यहां से x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 में x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 जैसा ही है। इसमें भी देखें तो लेफ्ट साइड पे रियल और इमेजिनरी जो पार्ट्स हैं वो आपस में मर्ज हैं। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज x माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय x, इसका आंसर आएगा x और अयोटा बाद में लिख लेते हैं प्लस इसके बाद देखें तो यहां से 2 मल्टीप्लाई बाय वाई आंसर आएगा 2y, इसके बाद प्लस 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 अयोटा मल्टीप्लाई बाय वाई आंसर आएगा y अयोटा और इक्वल टू में लिख लेते हैं 4 माइनस अयोटा। इसके बाद बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, लेफ्ट साइड में देखें तो रियल पार्ट है जिसके साथ अयोटा मौजूद नहीं होगा तो x आएगा सबसे पहले और फिर प्लस 2y और इक्वल टू में राइट साइड में रियल पार्ट आएगा 4। इसके बाद इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो देखें यहां पे है अयोटा के साथ -x। अब यहां लिखते हैं -x और इसके बाद ये वाला पार्ट है प्लस y और इक्वल टू में बच्चों आप लोगों ने ध्यान रखना है, इस बात का गौर करना है कि अयोटा के साथ माइनस है। तो माइनस हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ा था कि माइनस से मुराद होता है -1। हेंस यहाँ पे कंपेयर करने से ये आ जाएगा -1। इसके बाद इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब यहाँ पे इक्वेट करके भी आ सकता है लेकिन ज़्यादा बेटर क्या होगा कि हम इन दोनों को प्लस कर ले तो इजीली x और -x कैंसिल होके y की वैल्यूज निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं x प्लस 2y इक्वल्स टू में आ जाएगा 4 और सेकंड इक्वेशन इसके नीचे लिखते हैं -x प्लस y इक्वल टू में आएगा -1।
इन दोनों इक्वेशंस को आपस में प्लस माइनस करते हैं, आप देखें तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 2y प्लस वाई आंसर आएगा यहाँ से 3y इक्वल टू में 4 माइनस 1 आंसर इज 3। इसके बाद y इक्वल टू 3/3, हैंस बच्चों यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3, 1 इज 3। अब देखें y की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। दो इक्वेशंस मौजूद है, जिस मर्जी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं और वहां से x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहां पे लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 पहले राइट डाउन करते हैं, विच इज x प्लस 2y इक्वल टू में आ जाएगा 4। तो यहाँ पे y की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, विच इज 1 इक्वल टू में आएगा 4। x प्लस 2 1 इज 2 इक्वल टू 4। अब प्लस 2 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा -2, x इक्वल्स टू 4 -2। हैंस बच्चों x का आंसर यहाँ से आ जाएगा 2 और y का आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है, विच इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। ये पार्ट भी फर्स्ट 2 पार्ट जैसा ही है। इसमें देखें तो रियल पार्ट अब सेपरेट है और इमेजिनरी पार्ट भी सेपरेट है दोनों साइड्स पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टेप फिर बन जाएगा, बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। 3x माइनस 1 इक्वल टू में आएगा रियल पार्ट विच इज 8 और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो यहां से आएगा 2y माइनस 3 और इक्वल टू में आ जाएगा 7। 3x इक्वल्स टू 8 माइनस 1 इस साइड पे आके प्लस 1 हो जाएगा और 3x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9/3। हेंस x इक्वल टू आ जाएगा 339। x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, विच इज इक्वल्स टू में आएगा 3। इसके बाद y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 2y इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इस साइड पे आगे प्लस 3 हो जाएगा। 2y इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 10/2। हेंस y की वैल्यू यहां से आ जाएगी y इक्वल्स टू 2 5 10। यहाँ पे बच्चों हमारा लेक्चर जो है वो फिनिश होता है। एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने थॉरली यहाँ पे सारी की सारी जो है वो फिनिश कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 जो है उसे स्टार्ट करेंगे और उसकी वीडियो का लिंक भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बच्चों बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।